हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज। अब मिनरल्स क्या होते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में सारी चीज हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि मिनरल्स एक्चुअली होते क्या है। ठीक है, हम लोग आराम से डिटेल से समझेंगे, आज कोई टेंशन नहीं। हम लोग को मिनरल्स के बारे में समझना है, फिर एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है उनको डिटेल में समझेंगे। देखो, मिनरल्स क्या हुए, मिनरल्स के बारे में सिंपली समझो कि ये हम लोग को अर्थ क्रस्ट के अंदर, मतलब अर्थ की जो ऊपर की सतह है, अर्थ की लेयर है, उसके अंदर हमको मिलते हैं। और ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सिंपली इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स होते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स होते हैं। और हम लोग उन पत्थरों में से, मतलब जो पत्थर हैं उनके अंदर उनका कुछ कॉम्बिनेशन होता है, कुछ डेफिनाइट स्ट्रक्चर होता है। देखो, पढ़ेंगे डेफिनेशन साथ, तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं, ये मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर हम, मतलब प्रोसेसेस के साथ उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके फिर हम लोग आगे उसको यूज करते हैं। अब अगर मैं मिनरल्स की डेफिनेशन देखूं तो मिनरल की डेफिनेशन ने बताया क्या कि रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंसेस। होमोजीनियस सब्सटेंसेस मतलब क्या, ये जो भी सब्सटेंसेस हमको मिलने वाले हैं ये सेम होंगे, एक जैसे, मतलब एक जो पत्थर है उसके अंदर जो भी हम लोग के पास कंपोजिशन होगा वो सेम होगा, राइट, कॉल्ड मिनरल्स। उनको इन्होंने बताया मिनरल्स। फिर जियोलॉजिस्ट ने क्या बताया, जियोलॉजिस्ट ने मिनरल्स को ये भी बताया कि ऐसे होमोजीनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, मतलब ये होमोजीनियस है और ये नेचुरली ऑकर होते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि हम लोग बनाते हैं, ये नेचुरली ऑकर होते हैं। और ये सर नेचुरली ऑकर, पहली बात तो कैसे, रुको, नेचुरली ऑकर सर कैसे होते हैं, तो नेचुरली ऑकर होने के लिए सर उसके वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, ठीक है, मतलब जो भी वहां का लैंड मास कैसे, बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं उससे इन्फ्लुएंस होके क्या होता है, वहां पर मिनरल्स हम लोग को मिलते हैं विद द डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब जो हम लोग का मिनरल होगा उसमें एक डेफिनेट इंटरनल उसका एक स्ट्रक्चर होने वाला है। ठीक है, अब सर जैसे वहां के क्लाइमेट कैसा है, वहां पर पानी, जैसे कुछ चीजों के लिए पानी जरूरत है, कहीं पानी नहीं हो तो वहां पर पानी है नहीं है, किस तरीके की वहां का लैंड मास है, ठीक है, उसके बेसिस पे क्या होता है वहां पर वो वाला मिनरल पाया जाता है। आगे बात समझते हैं कि वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल्स। बहुत सारे मेटल्स होते हैं। देखो, मिनरल्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल में, पर मैंने बताया कि बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो हम लोग को कहां से मिलते हैं, वो हम लोग को मिनरल्स से मिलते हैं आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट। मतलब डायरेक्टली ऐसा है, जैसे अगर मैं आयरन की बात करता हूँ, ठीक है, एक मेटल लेता हूँ, सिंपली आयरन लेते हैं, तो आयरन ऐसा नहीं होता कि जमीन में से डायरेक्टली आयरन की हम लोग को वो जिसके स्टिक्स मिली हम लोगों ने डायरेक्टली घर में लगाया शुरू कर दिया, ऐसा सीन नहीं होता है। ये क्या होता है, ये उसको हमको रिफाइन करना पड़ता है आफ्टर प्रोसेसेस। हम लोग को उस जो हम लोग का मिनरल मिला, जो रॉक मिला है एक्चुअल में, उस रॉक से फिर हम लोग क्या करते हैं, आयरन निकालते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर उसको यूज करते हैं। मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। अब ये देखो क्या समझाया कि हम लोगों, अगर एक कॉमन चीज नोटिस करो कि हमारी लाइफ में हम जितनी भी चीजें यूज करते हैं, ठीक है, बेसिकली वो सब कहां से बन के आ रही है, मिनरल से बन के आ रही है। या तो उसमें मिनरल का कहीं ना कहीं कंपोजिशन है या कहीं ना कहीं हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग बेसिक, जैसे हम नमक, ठीक है, खाने के अंदर फूड की बात भी करें तो ठीक है, जैसे नमक हो गया, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट लेता हूं तो कॉमन सॉल्ट भी एक मिनरल है। ठीक है, तो सॉल्ट से लेके हम लोग ऑर्नामेंट्स वेयर कर रहे हैं, इट इज लाइक गोल्ड, तो ये भी हम लोग का एक मिनरल है। प्लस हम लोग के घर बन रहे हैं, घर के अंदर हम लोगों ने सीमेंट जो यूज कर रहे हैं, तो सीमेंट्स के अंदर भी कहीं ना कहीं मिनरल्स का कंपोजिशन होता है, राइट। फिर उसके अंदर हम लोग आयरन यूज कर रहे हैं, जितनी भी मशीनरीज होती है, ठीक है, जितनी भी मशीन्स हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे हम लोग सेलिंग मशीन घर में यूज कर रहे हैं, बाइक्स, कार्स, इन सब में भी क्या होता है, मेटल्स यूज होता है। तो दे आर लाइक कि हम लोगों की लाइफ अब हम लोग मिनरल से अलग नहीं इमेजिन कर सकते, बिल्कुल ये दोनों साथ में चलने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने बताया इवन द फूड वी ईट कंटेन्स मिनरल। बेसिक, आगे मूव करते हैं। आगे बताया हम लोगों ने कि मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स। ठीक है, मतलब मिनरल्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि बहुत कुछ, जैसे हम लोगों ने पढ़ा डेफिनेट स्ट्रक्चर है, तो हाँ भाई साहब उसका डेफिनेट स्ट्रक्चर है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है कि सब सेम जैसे मिलेंगे। ठीक है, ये रेंज वेरी करता है फ्रॉम द हार्डेस्ट टू द सॉफ्टेस्ट। हार्डेस्ट क्या है, हार्डेस्ट अमंग दिस इज डायमंड। ठीक है, जो हार्डेस्ट मिनरल हम लोग को मिलता है हमारे अर्थ पे, दैट इज डायमंड, एंड द सॉफ्टवेस्ट बीइंग द टैल्क। ठीक है, टैल्क के जितना सॉफ्टेस्ट हम लोग को मिनरल मिलता है, तो इट इज देखो कितना वेरी करता है जो हम लोग का मिनरल होता है, राइट। अब हम लोग समझते हैं कि सर मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक चीज समझना, मिनरल्स जो होते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुए। फर्स्ट इज मेटेलिक, सेकेंड इज नॉन मेटेलिक, एंड थर्ड इज एनर्जी मिनरल्स। समझ आ रहा है?
तीन कैटेगरीज में डिवाइड करा, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स। नाम से समझ में आ रहा होगा सर, मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते होंगे जिसमें मेटल्स पाए जाते हैं। क्लियर है सर? इसके अंदर कहीं ना कहीं मेटल क्या होता है, दे आर हार्ड फॉर्म, मतलब धातु अगर अपन देखें तो इट इज लाइक क्या कि सर ये हार्ड फॉर्मेट में होते हैं, फॉर्म में होता है, दैट इज मेटेलिक मिनरल्स। सेकंड इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स, मतलब जिसके अंदर मेटल्स नहीं होते हैं, मतलब जो हार्ड मे बी ये लोग भी हार्ड होते हैं, ऐसा नहीं कि हार्ड नहीं होते, बट लाइक क्या कि ये धातु के जैसे नहीं होते हैं, नॉन मेटेलिक। एंड एनर्जी मिनरल्स, एनर्जी मिनरल्स क्या हो गए, ये वो मिनरल्स होते हैं जो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हम लोग को इन द सेंस हम जो भी एक्टिविटीज यूज कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, उनके अंदर हमको एनर्जी प्रोवाइड करने वाले दे आर एनर्जी मिनरल्स। क्लियर हो गया? इसके बाद भी अब पहला हेड हम लोग को देखने का है, हम लोग तीनों हेड आराम से डिस्कस करेंगे। बेसिक समझो, पहला हेड आया मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स में भी तीन कैटेगरीज हमारे पास आई। मेटेलिक में तीन कैटेगरीज, फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस। एक एक को आराम से डिस्कस करते हैं डिटेल में जरा। मेटेलिक मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स क्या होता है, ये वो मिनरल्स होते हैं हम लोग के, सॉरी मेटेलिक मिनरल्स हम लोग ने देख लिए। मेटेलिक मिनरल्स अभी समझ में आया कि सर ये वो जिसमें मेटल पाया गया। और मेटेलिक मिनरल्स को भी हम लोगों ने अभी तीन कैटेगरी में डिवाइड करा, फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस। फेरस मतलब वो मेटेलिक मिनरल्स जिसमें आयरन का कंटेंट पाया जाता है, ठीक है, इट कंटेन आयरन, ठीक है। नॉन फेरस ये भी मेटल के फॉर्मेट में होंगे, ठीक है, ये भी हार्ड होंगे, बट इसमें आयरन का सब्सटेंस नहीं पाया जाएगा। सी फॉर एग्जांपल अपन लोग कॉपर लेते हैं, जिसे इन्होंने रखा है कॉपर। कॉपर भी हार्ड होता है, राइट, कॉपर भी हार्ड होता है, लेकिन कॉपर में आयरन नहीं है, तो इट इज लाइक कि ये नॉन फेरस हो गया। डन। थर्ड इज प्रीशियस मेटल्स, या जो प्रीशियस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीशियस है, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये प्रीशियस मेटल्स के अंदर आ गए, ठीक है। फेरस की एग्जांपल क्या दिया, जैसे आयरन ओर दिया, मैंगनीज दिया। अब सर आयरन तो मुझे समझ में आई है, आयरन ओर क्या है, ठीक है, सर उसको डिटेल में देखते हैं। सर आयरन ओर मतलब देखो, जो एक्चुअल में मैंने तुमको बताया कि जो रॉक के फॉर्मेट में हम लोग को मिलने वाला है, तो ये रॉक के फॉर्मेट में क्या होता है, ये ओर के फॉर्मेट में पाया जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज ओर, ये देखो क्या होता है, एक कॉमन चीज समझना, हम लोग के पास ऐसे रॉक से, जमीन में से, इनमें से हमको क्या करना है, वो हम लोग को जो भी हमारा मिनरल है वो एक्सट्रैक्ट करना है। दिस इज कंप्लीटली, मतलब अगर ये देखूं मैं, ये जो सेगमेंट है ये कंप्लीट तो नहीं होगा, 100% इसके अंदर हम लोग को जो मिनरल है वो तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ इम्प्योरिटीज होने वाली होगी, ठीक है, कुछ मिट्टी होने वाली होगी, सैंड होगी, ठीक है, तो बहुत सारी चीजों का कंपोजिशन होने वाला होगा। तो इसको, जिसके अंदर बहुत सारी चीजों का कंपोजिशन होता है, दैट इज ओर, ठीक है, वो होती है उसकी ओर। उस ओर में से हम क्या करते हैं, इस ओर के अंदर मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, वो मिनरल होता है। माइट बी पॉसिबल एक ओर के अंदर एक ही मिनरल हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आयरन ओर रहता हूं तो मैक्सिमम पोर्शन उस ओर में आयरन मिलेगा, दैट इज आयरन ओर। पर ये भी पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ओर में एक से ज्यादा मिनरल भी मिल सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम लोग कह नहीं सकते। बट हाँ, ऐसा अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि नहीं सिर्फ एक ओर में एक ही मिनरल हुआ, तो इट इज प्रैक्टिकली मैं गलत कह दूंगा। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ मिनरल्स ऐसे भी होंगे जो क्या होते हैं, हम लोग को ओर के अंदर डबल या ट्रिपल मिनरल्स मिल जाते हैं एक ही सेम ओर में। आगे समझते हैं क्या क्या एग्जाम्पल दिया, फेरस की एग्जाम्पल दिया, आयरन ओर, निकेल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। आगे मूव करते हैं नॉन फेरस। नॉन फेरस समझ में आया सर, वो जिसमें आयरन कंपोजिशन नहीं होता है, दैट इज नॉन फेरस। एग्जाम्पल कॉपर, लेड, टिन, ये हमारे लिए किसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, नॉन फेरस के आएंगे। थर्ड इज प्रीशियस। प्रीशियस अभी समझा हम लोगों ने, गोल्ड। अब देखो गोल्ड भी होता है, ये डायरेक्टली ऐसा नहीं मिलने वाला है, ये भी हम लोगों को क्या होता है, ओर के फॉर्मेट में ही होता है, इसमें भी इम्प्यूरिटीज होती है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है और उसमें से फिर फाइन जो हम लोग का कोर हम लोग बोल सकते हैं, ओर में से कोर ओर, और इसमें से कोर निकालना है। तो ये समझ लेना कि ओर में बहुत सारे इम्प्यूरिटीज का मिक्सचर होता है, इसमें से इम्प्यूरिटीज अलग करना और जो कोर है वो निकालना और उसको यूज करना एज अ मिनरल, वो हमारे काम आता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हुए। थर्ड इज मतलब नेक्स्ट कैटेगरी इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नाउ सर व्हाट इज नॉन मेटेलिक, इसको भी हम लोगों ने अच्छे से देखा कि सर ये वो मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, मेटल्स नहीं पाए जाएंगे, उसको हम लोग बोला नॉन मेटेलिक। जैसे लाइमस्टोन, मार्बल,
सैंड, ठीक है, क्ले। अब एक बात समझना, जो मार्बल के जो पत्थर होते हैं हमारे घर के अंदर, जनरली फर्श होती है वो कहाँ से बनी होती है, मार्बल लगी रहती है, ठीक है। तो मार्बल जो और अपना वो ताजमहल, ठीक है, व्हाइट मार्बल। तो मार्बल क्या होता है, ये एक स्टोन, ये भी मिनरल है, ये भी जमीन में से ही हम लोग को मिलता है। बट मार्बल, अब ताजमहल लोहे का है क्या, नहीं ना, ताजमहल में क्या है, मार्बल के हैं, लेकिन इट इज लाइक स्टोन के फॉर्मेट में। तो सर सारे ही मिनरल्स अभी हम लोग ने समझा सर वो स्टोन फॉर्मेट में ही होते हैं। उसमें से क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। आगे समझते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल माइका, सॉल्ट, पोटैश, लाइमस्टोन, ये किसके एग्जाम्पल्स होंगे, हमको नॉन मेटालिक के एग्जाम्पल्स होंगे। एनर्जी मिनरल्स, थर्ड कैटेगरी जो हमारी आई, दैट इज एनर्जी मिनरल्स। अब एनर्जी मिनरल्स क्या सर, जो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज एनर्जी मिनरल्स। जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। तो लाइक कि कोल, पेट्रोलियम, ये क्या हो गए हम लोग के एनर्जी मिनरल्स हो गए, ठीक है। ये कोल का फोटोग्राफ है, सिंपली इस तरीके से कोल दिखता है, हिंदी में कोयला बोलते हैं हम लोग। नाउ इज द मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ, अब किस प्रकार से हम लोग को मिनरल मिलते हैं, दैट इज द सिंपली मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ द मिनरल, ठीक है। अभी मैंने तुमको कहता है कि काय में फाउंड होते हैं, हम लोग को पता है कि ओर के अंदर मिलते हैं। ओर क्या होता है हम लोगों ने समझा, ठीक है। ये क्यूमुलेटेड होते हैं, देखो इसके अंदर क्या बताया कि क्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल्स मिक्स ऑफन विद द एलिमेंट्स, ठीक है, इसके अंदर रहते हैं और हम लोग इसमें से फिर जो हमारा कोर होता है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये एक सेगमेंट बताया कि सर ओर के अंदर हुआ, दूसरा बताया ओशन वाटर के अंदर भी क्या होता है हम लोग को मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। बट लाइक क्या ये बहुत ज्यादा नहीं, जैसे हम लोग कॉमनली देखते हैं, अगर ओशन वाटर में देखते हैं तो नमक कॉमनली हम देखते हैं, तो राइट इट इज कॉल्ड क्या, हम लोग को जो कॉमन सॉल्ट होता है वो ओशन मिलता है। इवन गोल्ड जो होता है वो भी हम लोगों को कहीं ना कहीं पानी के फॉर्मेट में मतलब पानी, जैसे तुम लोगों ने मूवी मोहनजोदाड़ो देखा तो उसमें क्या करते हो पानी में से, राइट। तो वो सीन क्या हुआ कि गोल्ड भी हम लोग को कहीं ना कहीं पानी से मिल गया। आगे तो इसके अंदर क्या क्या मिला हम लोग को, कॉमन सॉल्ट और मैग्नीशियम जो है वो भी हम लोग को इसमें मिला। अच्छा एक चीज समझना, इट इज इकोनॉमिक सिग्निफिकेशन, इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेशन है, इट इज इकोनॉमिकली वाइबल बोल दूं। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसमें से और, अब मेरी बात समझना, एक कॉमन सेंस लगाना, सर मेरे पास एक ओर है, ठीक है, इस ओर में से डायरेक्टली मेरे पास जो मिनरल है वो नहीं निकल रहा है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोसेस करना पड़ेगा, और उस प्रोसेस करने के बाद मेरे पास कोर या जो फाइन मिनरल है वो मिलेगा। तो इसके ऊपर कुछ प्रोसेसेस लगानी पड़ेगी, ठीक है, हैवी मशीन्स यूज करनी पड़ेगी एक्सट्रैक्ट करने के लिए, फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो सर वो इकोनॉमिकली वाइबल होना चाहिए तभी तो मैं कर सकता हूँ ना उसको। मतलब अगर इसको मान लो सी फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए, अगर मैं इसके अंदर 10,000 लेते, मैं इसके अंदर 10,000 रुपए का उसको एक्सट्रैक्शन के अंदर लगा रहा हूं, और वो 10,000 के बाद जब वो फाइनल रेडी होकर आया उसको मार्केट में बेचने गया तो वो 7,000 में बिका। तो ये मेरे लिए क्या है, नुकसान है। क्यों, क्योंकि सर मेरे को इसको कंप्लीट एक्सट्रैक्ट करने में, प्रोसेस करने में, प्लस मैं अपना इतनी मेहनत कर रहा हूं तो सर थोड़ा सा प्रॉफिट भी ऐड करूंगा। तो ये सब करने के बाद में वो कंप्लीटली 10,000 का पड़ा, लेकिन अब मैं बेचने जा रहा हूं तो मार्केट के अंदर 7,000 में ही मिल रहा है। या फिर हो सकता है सर वो इतना क्यों ऐसा हो रहा है, अच्छा देखो 10,000 का मुझे क्यों इतनी ज्यादा कॉस्ट लग रही है उसको मैन्युफैक्चर करने में, क्योंकि सर अभी हम लोगों ने समझा कि जो हमारा मिनरल्स होते हैं वो जनरली अर्थ सरफेस के ऊपर या इनके यहाँ नीचे हम लोग को मिलते हैं, इसीलिए क्या होता है माइनिंग होती है इनकी, राइट। तो माइनिंग करूंगा तो गड्ढा करके नीचे 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 जाता जाऊंगा, अलग अलग टाइप्स ऑफ माइनिंग्स भी होती है। तो जस्ट एन एग्जाम्पल, तुम लोग मूवीज में भी हम लोग देखते हैं जैसे कोल माइनिंग होती है, ठीक है। क्या होता है, ये ऐसा एक प्लेस हुआ, यहाँ पर क्या होता है उनको नोटिस करते हैं कि भाई यहाँ कोल है नहीं है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए पूरे इक्विपमेंट से स्टडी करते हैं, और फिर क्या करते हैं, पता चला कि हाँ भाई यहाँ पर है, तो यहाँ पर करेंगे गड्ढा, धीरे 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 नीचे नीचे तक जाते जाएंगे, और उनको पता चले कुछ यहाँ पर अगर होगा तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। कुछ माइंस ऐसी होती है, जैसे अगर मैं कोल देखूं, ठीक है, तो वो क्या होता है ऐसे स्लैब्स में भी कुछ मिलते हैं मुझको, तो वो क्या करते हैं यहाँ से गड्ढा करते हैं और फिर यहाँ खोदते जाते और यहाँ से निकाल के ऊपर भेजते जाते हैं। तो इस तरीके से भी, अब अगर मैं इतना ज्यादा जब इसके अंदर नीचे जा रहा हूँ तो ये मेरे लिए फायदेमंद होना चाहिए ना, इसके ऊपर कितनी ज्यादा नीचे तक जाता जाऊंगा, और नीचे गर्मी भी तो बढ़ने वाली है ना, हम लोग को पता है, हम लोग का अर्थ, हमको पूरा सिस्टम इंटीरियर ऑफ अर्थ हम लोग को पता है। तो सर यहाँ पर वो मेरे लिए फायदे, इसके ऊपर कितनी कॉस्ट लगा रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे फायदेमंद होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इसको मैं क्या करूंगा, उसको हम लोग और फर्दर उसका प्रोसेसिंग बंद कर देते हैं, फर्दर एक्सट्रैक्शन उसका
बंद कर देते हैं। तो ये जो ओशन वाटर के अंदर हम लोग को मिलता है, ठीक है, जैसे नमक होता है, तो क्या करता है हम लोग को वो इकोनॉमिकली फीजिबल होता है, सस्ता पड़ता है हम लोग को, और उसके हम लोग को जो प्रॉपर जितनी कॉस्ट आती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होना चाहिए, वो उतना रेवेन्यू हम उस पर जनरेट कर लेते हैं। अब और क्या बताया, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब हम लोग को रॉक के फॉर्मेट में, अब देखो रॉक्स के बारे में क्या बताया कि ये भी मिनरल्स ऑकर करते हैं। जैसे ये कहां पर बताया, इन दी क्रैक्स। अब कहां पर, देखो एक चीज समझना, हम लोग ने अर्थ का स्ट्रक्चर हम लोग को पता है, ठीक है, ये अर्थ के अंदर के हम लोग और नीचे जाते जाए, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ वाले पार्ट पे गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और जाते जाओ तो गर्मी बढ़ते जाती है, ठीक है, मैग्मा निकल जा रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ से गर्मी निकलते जाती है तो क्या होता है, यहाँ पर क्रैक्स आने लग जाते हैं। मतलब ये जो यहाँ पर जो रॉक्स प्रेजेंट है उनमें कहीं ना कहीं क्रैक्स प्रेजेंट मिलने लग जाते हैं। तो इनकी गर्मी के कारण क्या होता है, यहां से जो भी मिनरल्स हम लोग को दिख रहे हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो इनके क्रैक्स के अंदर, ठीक है, क्रैक्स, क्रीवियसेस, इनके अंदर क्या हो जाता है, हम लोग को वहां पर सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। सेटल डाउन होने के बाद यहाँ भाई यहाँ से मेल्ट हुए, मेल्ट होने के बाद इसमें सेटल डाउन हो गए, कहीं ना कहीं जो भी क्रैक्स आए उस क्रैक में सेटल हो गए, और फिर थोड़े समय बाद क्या हो गए, वो वहां पर, उसके बाद वहां पर फिक्स हो गए, फिक्स इन द सेंस वहां पर जम गए, सॉलिड फेस में हो गया, जैसा भी उसका स्ट्रक्चर है उस तरीके से वहां पर जम गए। अब क्या हुआ, फिर या तो जॉइंट्स के अंदर, ठीक है, या तो जॉइंट्स के अंदर या क्रैक्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ एक अलग हो पत्थर, यहाँ एक अलग पत्थर हो, इनके बीच के जॉइंट के अंदर हम लोग को देखने को मिल गया, या फिर ये कोई दूसरा पत्थर है, जैसे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक बोला, तो इनके क्रैक्स के अंदर हम लोग को क्या होते हैं, मिनरल्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये मतलब ऑकरेंस समझ रहे, ठीक है। अब इसके अंदर दो प्रकार से हमको देखने को मिलते हैं, जिसके हम लोग बोला वीन्स एंड लोड्स। अब सर ये वीन्स और लोड्स क्या है, देखो जो स्मॉलर ऑकरेंस देते हैं, मतलब जो छोटे होते हैं, ठीक है, वो हम लोग को कहां देखने को मिलते हैं, जैसे मान लो इसके अंदर जो मिल रहा है हमको, वो छोटे 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 मिल रहे हैं, दैट इज हम लोगों ने उसको बोला वीन्स, ठीक है। दे आर ऑल्सो इन द स्मॉल साइज एंड द स्मॉल क्वांटिटी, तो इट इज लाइक उसको मैंने बोला वीन्स। और जो मुझे लार्जर क्वांटिटी में मिलते हैं और जो ज्यादा मिलते हैं, दे आर नोन एज लोड्स। ऐसा नहीं है कि सर यहां पर हमेशा मुझे ये जो क्रैक्स हैं इसमें हमेशा वीन्स ही मिलने वाले हैं और जॉइंट्स में हमेशा मुझे लोड्स ही मिलने वाले, बट इट लाइक अपन समझने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि माइट भी हम लोग को हो सकता है कि यहाँ पर लोड्स में हमको क्या हो जाए, जो क्रैक्स हैं वहां सॉरी जो जॉइंट्स हैं वहां हमको लोड्स देखने को मिल जाए। तो इट इज लाइक सर क्रैक्स में या जॉइंट्स में कहीं ना कहीं भी हम लोग को वीन्स या फिर लोड्स मिल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल एक चीज समझना है कि सर एक छोटे होने वाले हैं और एक बड़े होने वाले हैं, ठीक है सर। आगे बात करते हैं, ये कौन से थे दूसरे रॉक, हम लोगों ने मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक पढ़ा। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर भी बहुत सारे क्या होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं इन दी बेड्स और लेयर्स। बेड्स और लेयर्स क्या होता है, देखो अभी हम लोगों ने जो समझा था वो या तो क्रैक्स देख रहे थे, है ना, या फिर क्या देख रहे थे, इनके जॉइंट्स देख रहे थे, ये कुछ सेगमेंट्स हम लोगों ने देखा था। अब तीसरा पार्ट क्या बताया कि दे आर इन दी बेड्स और लेयर्स। बेड कैसा होता है हम लोग का, ठीक है, बेड कुछ इस प्रकार का हमारा बेड होता है, सिंपल। तो इन्होंने बताया या तो बेड या तो लेयर्स के फॉर्मेट में हमको देखने को मिलने वाले हैं, इसीलिए इसको क्या बोला हम लोग, मतलब ये जो एक और ऑकरेंस हुआ इसका कि सर जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं इसके अंदर हमको जनरली इस तरीके से देखने को मिलता है इवन, ठीक है। ये एक और बेड्स और लेयर्स हम लोगों ने देखा कि इस फॉर्मेट में है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सिंपली एक केक ले लेते हैं, है ना, ये केक लिया, केक के अंदर क्या होती है, ऐसी लेयर्स होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक लेयर अलग निकाला, दूसरा लेयर, ठीक है, इसको ऐसा भी ऐसा पीस कट करा तो इसमें 2 या 3 लेयर्स हमको देखने को मिल गई। तो इट इज व्हाट, ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स वाला सीन है, यहाँ पर हमको जो मिनरल्स होते हैं वैसे लेयर्स के फॉर्मेट में, तो फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमारी प्रोसेसिंग करते हैं। आगे बात बताया कि दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, accumulation and concentration in the horizontal strata, ठीक है। ये क्या हो सकता है, ये बने कैसे हैं सर, डिपोजिशन, इसके अंदर कुछ डिपॉजिट होते गए, तो यहाँ पर जो भी आते गए, सर डिपोजिशन कैसे, ठीक है, तो अलग अलग प्रोसेसेस होती है सर, उड़ के आए, जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, तो एक स्टैटिस्टिक याद रखना कि सर हमारे पास ये जो अर्थ की ये जो लेयर है, अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि 100% ही मिनरल्स हैं,
ठीक है, हमको पता है सर इट इज मेड अप ऑफ सॉइल, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ रॉक्स। इसके अंदर हम लोग को पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा है। अगर मैं समझू कि सिर्फ ये इतना पोर्शन है तो इस पूरी अर्थ क्रस्ट पे हम लोग के पास सिर्फ 1% ही मिनरल्स है, ठीक है, रेस्ट 99% इज द सॉइल, 1% इज ओनली मिनरल एंड रेस्ट 99% इज द सॉइल। अब समझना, जब सॉइल है तो कहीं उड़े, ठीक है, हवा के कारण, पानी के कारण, तो किसी भी प्रोसेस के कारण ये उड़ के कहीं एक जगह इकट्ठा हो गए, ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ, डिपॉजिट हो गए, इकट्ठा हो गए, उससे हम लोग को क्या मिलने वाला है, उससे भी हम लोग को हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में मिनरल्स मिल जाते हैं, ठीक है। आगे क्या आया, अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इज द decomposition of surface rocks and the removal of the soluble constituents। अब देखो क्या हुआ, इसके अंदर सीन उन्होंने बताया लिविंग रेसिडुअल मास ऑफ द वेदर्ड मटेरियल, ठीक है, जैसे बॉक्साइट का इन्होंने एग्जांपल दिया। क्या हुआ प्रोसेस, अभी जैसे मैंने तुमको बताया था कि ये अर्थ है, यहां पर वेदरिंग की प्रोसेस के साथ, या तो एयर के कारण, ठीक है, जो 1% मटेरियल है, तो इसमें क्या होता है, हवा क्या करेगी, तुम्हारा हवा हो गया, पानी हो गया, ये क्या करेगा सर, ये मिट्टी को जो बाकी 99% वाला पार्ट है उसको लेकर चला जाएगा, ठीक है, उसको लेकर चला जाएगा, और यहां लेकर जाने के बाद हमको यहां पर जो दूसरे हैवी पार्टिकल्स हैं हम लोग के मिनरल्स के फॉर्मेट के, वो बच जाएंगे। अब सर जनरली यहां पर वही मिनरल्स मिलते हैं जो कि हो सकता है, जैसे अगर हम लोगों ने पानी, एक और चीज समझना, ये सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पानी के अंदर मिल सकते हैं, ठीक है, इनमें से हट के यहां पर हम लोग को ये वाले मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं, जिसका हम लोग ने बॉक्साइट एक एग्जाम्पल देखा। और क्या ऑकरेंस का मोड बताया, सर्टेन मिनरल्स में अकर इन द एलुवियल डिपोजिशन, ठीक है, ऑफ द सैंड ऑफ वैलीज। अब देखो क्या होता है, या फिर फ्लोर्स एंड द बेस हिल्स। अब क्या होता है, स्लोप ऑफ द बेस हिल्स, एक चीज समझना, ये हमारी हिल्स है और ये उसकी वैलीज है। अब क्या होता है, हम लोग को एक कॉमन सी चीज पता है कि सर पानी जब भी आता है तो ये विल इधर से ऐसा लेकर जाता है या इधर से ऐसा जाएगा। तो जब पानी आता है तो ऑब्वियसली बात है, क्या होता है, प्रोसेस होती है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ जब पानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो बहुत सारे पत्थर्स होते हैं इनके अंदर, मतलब स्टोन्स होते हैं, ऑब्वियसली बात है। अब ये जो पत्थर होते हैं ये क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं, टूटते हैं, ठीक है, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में और टूटते टूटते जाते हैं, और जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं ये क्या करते जाते हैं, यहाँ पर जमा होते जाते हैं, ठीक है, यहाँ से टूटे प्रोसेस हुई और पानी के साथ क्या होता है, यहाँ पर जमा हो गए। अब ये जो यहाँ पर जमा हुए, कहाँ पर, ये क्या मिला तुमको, इट इज जस्ट बेस ऑफ द, या फुट हिल्स बोल दूं या बेस बोल दिया ना, देखो फ्लोर्स बोला है या बेस ऑफ द हिल्स बोला, यहां पर हमको क्या मिलने वाले हैं, ये मिनरल्स हम लोग को यहां पर मिलने वाले। अब सबसे ज्यादा दिमाग याद रखने वाली चीज, सर यहां पर वही मिनरल हम लोग को मिलेंगे जो पानी के कारण अफेक्ट नहीं होते होंगे। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं तुम लोग को बताया था, गोल्ड, मोहनजोदाड़ो का भी एग्जाम्पल देखा। सोने का क्या होता है, गोल्ड क्या हुआ, गोल्ड सिल्वर, इसके ऊपर तुम कितना भी, इसके ऊपर रस्टिंग होती है क्या, नहीं। सिल्वर के ऊपर तुम उसको कहीं भी कीचड़ में फेंक दो, सोने को कीचड़ में फेंक दो, लेकिन वापस उस पर पानी डालोगे वो गोल्ड का गोल्ड रहेगा, सिल्वर का सिल्वर रहेगा। ऐसे यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो डिपोजिशन होता है, क्योंकि वो लेकर ही तो पानी के साथ आ रहा है, वो आ ही तो पानी के साथ रहा है, तो इसलिए ये पानी से अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम, ये कुछ इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो इट इज लाइक क्या, हम लोगों ने समझा कि सिर्फ मेटल्स ऑकर कैसे होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोसेसेस होती है जिसके कारण हम लोग को देखते हैं जनरली रॉक्स के फॉर्मेट में है, और अलग अलग, या तो फुट हिल्स में मिलेंगे, या तो बेड्स और लेयर्स के फॉर्मेट में मिलेंगे, क्रैक्स में मिलेंगे। तो एक लाइक कि हमको कहाँ पर ये जो मेटल है, सॉरी जो मिनरल है वो मिलने वाले हैं।